हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक जिम में आपका स्वागत करता हूं। एक्सप्लोर इंग्लिश की सीरीज में आप लोगों के सामने आज फिर से मैं एक बार हाजिर हुआ हूं। आज मेरी कोशिश नए स्ट्रक्चर बताने की नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि हम तमाम ऐसे इंग्लिश में यूज किए जाने वाले स्ट्रक्चर्स के कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड कर पाएंगे। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ट्रांसलेशन के, जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि किसको यूज कहां करें, व्हेन टू यूज एंड वेयर टू यूज, कहां यूज करना है और कब यूज करना है। बिकॉज कि सारे स्ट्रक्चर आपको देखने में सिमिलर लगेंगे, एक समान लगेंगे, और ये हमारे इंग्लिश स्पोकन में एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजन का रोल प्ले करेंगे। आज हम ऐसे ही दो स्ट्रक्चर को आपके सामने लेकर आए हैं जो बिल्कुल देखने में समान लगते हैं, पर दोनों को एप्लीकेशन, दोनों के यूजेस बिल्कुल अलग अलग है। आइए हम आपके सामने दो ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें कि जो बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं आपको। एक स्ट्रक्चर है मस्ट हैव और एक स्ट्रक्चर है आपका शुड हैव। कल मैंने मस्ट हैव के बारे में बहुत डीपली आपको बताया था कि मस्ट हैव एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है अवश्य किया होगा या अवश्य खाया होगा। अर्थात ये भूतकाल की संभावना की बात कर रहा था। अर्थात ये कि आपने भूतकाल में ऐसा काम किया होगा तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं सेम मिलते जुलते स्ट्रक्चर शुड हैव की। शुड हैव बिल्कुल देखने में समान तो लग रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल भी अलग है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी हिंदी हम अगर देखेंगे तो इसकी हिंदी होती है चाहिए था। आप देख सकते हैं कि चाहिए था एक ऐसा हिंदी शब्द है जिससे साफ स्पष्ट होता है कि आपको ये काम करना चाहिए था, आपने किया नहीं। अर्थात भूतकाल में आपको ये काम करना चाहिए था, आप नहीं कर पाए। आपको परिश्रम करना चाहिए था, आप किए नहीं। अगर आप परिश्रम किए होते तो आप पास हो गए होते। अर्थात आपको करना चाहिए था। आपको समय पर भोजन करना चाहिए था स्वस्थ रहने के लिए। आपको समय पर पढ़ाई करनी चाहिए थी समय पर। आइए हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने स्पोकन इंग्लिश में इसको डेली यूज करेंगे। आइए दो तीन एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए थी। इस सेंटेंस में एक शब्द नजर आ रहा है हिंदी में, चाहिए थी। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि आप आज बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, आपको सलाह लेनी चाहिए थी। इसको ट्रांसलेट करने का सिंपल सा फंडा है कि सब्जेक्ट को लेते हैं यू, इसके साथ आप शुड हैव का प्रयोग करेंगे। शुड हैव मैंने कल बताया था ग्रामर के लिए कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल टिप्स आपके लिए कि हैव जब कभी आए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परामर्श लेना, इसमें एक वर्ब है। इसके साथ में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो शुड हैव के साथ कंसल्टेड, यू शुड हैव कंसल्टेड यानी परामर्श लेना, कंसल्टेड द डॉक्टर। आप इस तरह से और सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि आपको ताजमहल देखना जाना चाहिए था, आप गए नहीं, इसलिए आपको ताजमहल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर गए होते तो आज ताजमहल के बारे में आप डिस्क्राइब कर पाते। जैसे यू शुड हैव गॉन या विजिटेड टू, गॉन टू, शुड हैव विजिटेड टू द ताज। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस आप अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे स्ट्रक्चर को यूज करेंगे और फ्रीक्वेंटली आप इसको बोलेंगे लोगों के सामने, तो डेफिनेटली यू विल हैव नो हेजिटेशन टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे लगता है कि आज इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हुई होगी, और आज के बाद आप कभी इन दोनों स्ट्रक्चर को गलती से भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसको यूज करने में। मुझे लगता है कि आज का स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। Thanks for watching my videos.